कैसे हो मेरे देसी दोस्तों। मैं देसी थिएटर पर आपके लिए लाता हूँ एक से एक मस्त कहानी हिंदी में। तो ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको सुनाऊंगा हॉलीवुड मूवी की कहानी जिसका नाम है टाइम ट्रैवलर्स वाइफ। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक बच्चा हेनरी अपनी माँ के साथ गाड़ी में जा रहा है। क्रिसमस का टाइम है, बाहर बर्फबारी हो रही है। अचानक से गाड़ी बर्फ पर फिसल जाती है और दूसरी गाड़ी से टकराकर आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर फिसलने लगती है। तभी एक अजीबोगरीब बात होती है। हेनरी वहां से अदृश्य होने लगता है। उसकी माँ पीछे हेनरी को अदृश्य होते हुए देखती है और हेनरी चिल्लाती है, लेकिन अचानक हेनरी बिना कपड़ों के अपने घर में पहुंच जाता है। और यहाँ अजीब बात यह है कि हेनरी की माँ, हेनरी के पापा और खुद हेनरी मौजूद है। हेनरी को याद आता है कि ऐसा उसके साथ 15 दिन पहले हो रहा था। वो ऐसे ही अपने मम्मी और डैडी के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। इसके बाद अचानक हेनरी प्रेजेंट में वापस आ जाता है, लेकिन वो अपनी कार के अंदर नहीं बल्कि कार के बाहर सड़क पर प्रकट होता है और अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का एक्सीडेंट होते हुए देखता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो हेनरी को कपड़ा पहनाता है और जो उसके साथ हुआ वो रिपीट करता है। वो बड़ा आदमी बताता है कि वो हेनरी है जो फ्यूचर से है। ये फ्यूचर का हेनरी छोटे हेनरी को बताता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और जैसे जैसे बड़ा होगा वो ये बात समझ जाएगा। फ्यूचर हेनरी कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये कहकर वहां से चला जाता है। हेनरी अब बड़ा हो गया है और एक लाइब्रेरी में काम करता है। हेनरी का अपने टाइम ट्रैवल की पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो कभी भी टाइम में आगे या पीछे चला जाता है। एक दिन हेनरी को लाइब्रेरी में एक क्लेयर नाम की लड़की मिलती है और वो हेनरी को पहले से जानती है और उसकी टाइम ट्रैवल की एबिलिटीज के बारे में भी जानती है। लेकिन हेनरी इस लड़की से अपनी जिंदगी में पहली बार मिल रहा होता है। क्लेयर शाम को हेनरी को डिनर पर मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि वो सब कुछ वहां पर एक्सप्लेन करेगी। वो कहती है कि उसे पता है कि हेनरी इतना परेशान क्यों है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो चली जाती है। शाम को हेनरी क्लेयर से मिलने पहुंचती है। वहां दोनों बातें करते हैं। क्लेयर बताती है कि वो हेनरी को बचपन से जानती है। जब वो 6 साल की थी तब हेनरी क्लेयर के घर के पीछे वाले मैदान में प्रकट हो जाता है। वहां क्लेयर खेल रही होती है। क्लेयर हेनरी को एक डायरी दिखाती है जिसमें उसने वो सारी डेट्स लिखी हुई हैं जब हेनरी उससे मिलने के लिए प्रकट होता है। वो बताती है कि हेनरी को उसने आखिरी बार तब देखा था जब वो 18 साल की थी। क्लेयर हेनरी को बताती है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद हेनरी क्लेयर को अपने घर ले जाता है और वो दोनों काफी इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हेनरी क्लेयर से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछता है। इसके बाद कहानी सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है। क्लेयर एक छोटी बच्ची है और मैदान में एक रेड कलर के ब्लैंकेट पर खेल रही है। तभी वहां हेनरी प्रकट हो जाता है। छोटी क्लेयर पूछती है कि वो कौन है। हेनरी बताता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में हेनरी और क्लेयर दोस्त हैं। छोटी क्लेयर सोचती है कि आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन बात करते करते ही हेनरी गायब होने लग जाता है तो क्लेयर को यकीन हो जाता है। गायब होने से पहले हेनरी क्लेयर को बताता है कि वो नेक्स्ट टाइम वापस कब प्रकट होगा। ऐसे ही नन्ही क्लेयर और फ्यूचर के हेनरी में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हेनरी क्लेयर से मिलने लगता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन क्लेयर हेनरी से पूछती है कि क्या उसने कभी टाइम में पीछे जाने के कुछ चेंज करने की कोशिश करी। हेनरी बताता है कि उसने कई बार कोशिश करी लेकिन वो कभी भी पास्ट इवेंट्स को चेंज करने में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद हेनरी क्लेयर के फ्रेंड गोमेज से मिलता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन गोमेज कहीं जा रहा होता है और वो एक गली में देखता है तो हेनरी किसी से लड़ रहा है और उसने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। गोमेज हेनरी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेनरी गोमेज को बताता है कि वो टाइम ट्रैवलर है और फ्यूचर से आया है और वो इसीलिए ये सब बता रहा है क्योंकि गोमेज और हेनरी पक्के दोस्त बन जाएंगे। गोमेज को लगता है हेनरी पागल हो गया है, लेकिन तभी हेनरी गायब हो जाता है। इसके बाद गोमेज क्लेयर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और उसे हेनरी से दूर रहने के लिए कहता है। क्लेयर गोमेज को बताती है कि वो पहले से ये सब जानती है और वो हेनरी से बहुत प्यार करती है। क्लेयर की बात सुनकर गोमेज नॉर्मल हो जाता है। एक दिन हेनरी टाइम ट्रैवल करके पास में पहुंच जाता है और ट्रेन में सफर करने लगता है। अचानक उसे अपनी माँ नजर आती है। वो उनसे बात करने लगता है। वो बताता है कि उसका नाम हेनरी है। हेनरी की माँ, जो कि उसे अजनबी समझती है, बताती है कि उसके लड़के का नाम भी हेनरी है जो अभी केवल 3 साल का है। अपनी माँ से बात करके हेनरी बहुत खुश हो जाता है। वापस प्रेजेंट में आने के बाद हेनरी अपने फादर के पास जाता है और क्लेयर के बारे में बताता है और अपनी माँ की अंगूठी मांगता है ताकि वो क्लेयर को प्रपोज कर सके। हेनरी का फादर खुश हो जाता है और अंगूठी दे देता है। कुछ दिन बाद हेनरी क्लेयर को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और दोनों शादी की तैयारी करने लगते हैं। शादी की सुबह हेनरी रेडी हो रहा है कि तभी वो गायब हो जाता है।
गोमेज हेनरी के कमरे में जाता है, लेकिन वहां बस हेनरी के कपड़े होते हैं। गोमेज समझ जाता है हेनरी टाइम ट्रैवल करने के लिए निकल चुका है। अब गोमेज परेशान हो जाता है, शादी का टाइम नजदीक आ रहा है, लेकिन हेनरी का कोई अता पता नहीं है। गोमेज सोच ही रहा है कि क्या करे, तभी हेनरी खिड़की से अंदर आने लगता है, लेकिन ये हेनरी कुछ बड़ा लगता है। हेनरी बताता है कि वो फ्यूचर का हेनरी है और इस तरह क्लेयर और फ्यूचर वाले हेनरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं, हेनरी के गायब होने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन हेनरी और क्लेयर गोमेज और उसकी वाइफ को लंच के लिए बुलाते हैं और खाना पकाते समय किसी के गिरने की आवाज आती है। सब लोग जाकर देखते हैं तो एक हेनरी जमीन पर गिरा हुआ होता है और घायल है। देखते ही देखते वो घायल हेनरी गायब हो जाता है। ये देखकर प्रेजेंट वाला हेनरी और क्लेयर परेशान हो जाते हैं। क्लेयर हेनरी से कहती है कि उसने कभी भी 40 साल से बड़े हेनरी को नहीं देखा, इसका क्या मतलब है। हेनरी कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मन ही मन में समझ जाता है कि कुछ ही सालों में वो मरने वाला है। क्लेयर हेनरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे एक डॉक्टर केंड्रिक हैं उनसे मिलने के लिए कहती है, क्योंकि फ्यूचर के हेनरी ने एक बार क्लेयर को डॉक्टर केंड्रिक के बारे में बताया होता है। हेनरी डॉक्टर केंड्रिक के पास जाता है और अपने बारे में बताता है। डॉक्टर केंड्रिक सोचता है कि हेनरी ऐसा ही कोई तफरीबाज है जिसे उसके किसी स्टूडेंट ने शरारत करने के लिए भेजा है। हेनरी डॉक्टर केंड्रिक की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद क्लेयर का मिसकैरेज हो जाता है। हेनरी और क्लेयर बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कई बार बेबी के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार क्लेयर को मिसकैरेज हो जाता है। हेनरी डॉक्टर केंड्रिक के पास दोबारा जाता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। हेनरी केंड्रिक को सारी बात बताता है और कहता है शायद बच्चे के अंदर भी वही जीन्स हैं जिसकी वजह से हेनरी टाइम ट्रैवल करता है और इसी वजह से क्लेयर को मिसकैरेज हो रहा है। केंड्रिक हेनरी की बात पर यकीन कर लेता है और उसके कई टेस्ट करता है और एक एमआरआई करने के दौरान हेनरी फिर से गायब हो जाता है। तो केंड्रिक उसकी कंडीशंस को कुछ कुछ समझने लगता है, लेकिन वो हेनरी के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता और क्लेयर को एक बार फिर मिसकैरेज हो जाता है। अब हेनरी फैसला करता है कि वो ऐसे क्लेयर को और दुखी होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए हेनरी अपनी नसबंदी करा लेता है। घर जाके हेनरी क्लेयर को बताता है कि उसने नसबंदी करा ली है, लेकिन क्लेयर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे मां बनना होता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी रात क्लेयर के पास पास्ट के हेनरी का फोन आता है। वो उससे मिलने जाती है। पास्ट के हेनरी को प्रेजेंट में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता और दोनों कार में सेक्स करते हैं। कुछ दिन बाद क्लेयर प्रेजेंट वाले हेनरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे याद दिलाती है कि वो कार में उससे मिला था। हेनरी समझ जाता है कि होने को कोई नहीं टाल सकता। अब क्लेयर प्रेग्नेंट है और इस बार उसका बेबी हेल्दी है, लेकिन हेनरी को मन में डर होता है कि क्या होगा, क्योंकि वो कभी भी फ्यूचर में अपने बच्चे से नहीं मिला होता। उस रात बाथरूम में ब्रश करते हुए हेनरी गायब हो जाता है और फ्यूचर में एक चिड़ियाघर में पहुंच जाता है। वो आसपास देख ही रहा होता है कि कोई उसे डैडी कहकर बुलाता है। हेनरी पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटी बच्ची होती है। हेनरी उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसी की लड़की है। ये छोटी बच्ची अपना नाम एल्बा बताती है। हेनरी बहुत देर तक एल्बा से बात करता है। एल्बा बताती है कि वो भी टाइम ट्रैवल कर सकती है और डॉक्टर केंड्रिक उसे टाइम ट्रैवल पर कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। हेनरी पूछता है कि इस फ्यूचर में हेनरी कहाँ है, तो एल्बा बताती है कि हेनरी की डेथ हुए 5 साल हो चुके हैं। अब प्रेजेंट में आकर हेनरी बहुत खुश है। वो क्लेयर से कहता है कि बेबी का नाम एल्बा रखेंगे और अपनी फ्यूचर की विजिट के बारे में बताता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन एल्बा का जन्म हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश हैं और एंजॉय करते हैं। समय निकलता जाता है, एल्बा बड़ी होती जाती है और ऐसे ही एल्बा का 5th बर्थडे आ जाता है। क्लेयर खिड़की के बाहर देखती है कि एल्बा किसी लड़की के साथ खेल रही है, लेकिन क्लेयर ने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा होता। क्लेयर हेनरी से पूछती है कि एल्बा किसके साथ खेल रही है। हेनरी बताता है कि एल्बा फ्यूचर एल्बा के साथ खेल रही है। ये देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है। फ्यूचर एल्बा प्रेजेंट एल्बा को कुछ बताती है। उसके बाद प्रेजेंट वाली एल्बा काफी अपसेट हो जाती है। अगले दिन क्लेयर एल्बा से पूछती है कि फ्यूचर एल्बा ने क्या कहा था, तो एल्बा बताती है कि डैडी मरने वाले हैं। इसके बाद क्लेयर हेनरी से बात करती है और उसे सारी बात बताती है। क्लेयर हेनरी की डेथ के बारे में सोचकर अपसेट हो जाती है। एक दिन हेनरी गायब होता है, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। अब टाइम निकलता जाता है और क्रिसमस आ जाता है। हेनरी को पता होता है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। हेनरी क्लेयर से बात करता है और बात करते करते इमोशनल हो जाता है। क्लेयर समझ जाती है कि आज क्या होगा। क्लेयर हेनरी से कहती है कि हेनरी के साथ बिता एक एक पल बिल्कुल परफेक्ट था और वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बदलना चाहेगी। इसके बाद दोनों किस करते हैं। अब हेनरी गायब होकर एक जंगल में पहुंच जाता है और एक हिरन उसके पास आ जाता है। कुछ दूर एक शिकारी हिरन पर गोली चलाता है, लेकिन
हेनरी को लग जाती है। और ये वही पल है जब हेनरी क्लेयर गोमेज और उसकी वाइफ के साथ हेनरी को फर्श पर घायल देखते हैं। हेनरी वापस प्रेजेंट में पहुंच जाता है और क्लेयर की बाहों में आई लव यू कहकर अपना दम तोड़ देता है। एल्बा और क्लेयर अकेले हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एल्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ हेनरी आ रहा है जो पास से आया है। एल्बा अपने दोस्तों से क्लेयर को बुलाने के लिए कहती है और भागकर हेनरी के गले लग जाती है। हेनरी एल्बा से बातें करने लगता है। उधर क्लेयर को पता चलता है, वो भी भागकर हेनरी से मिलने के लिए आती है और आकर हेनरी के गले लग जाती है। क्लेयर हेनरी से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने फ्यूचर में विजिट करी है, मैं तुम्हारा वेट करती। हेनरी क्लेयर से कहता है कि वो नहीं चाहता था कि हेनरी का वेट करे। हेनरी चाहता है कि क्लेयर और एल्बा अपनी लाइफ जिएं और एंजॉय करें। ये कहकर वो क्लेयर को किस करता है और फिर से गायब हो जाता है। एल्बा और क्लेयर सैड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि फ्यूचर में वो दोबारा हेनरी से मिलेंगे। ये सोचकर दोनों स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।